मैं डॉक्टर कुमारी अनु, नंदन संस्कृत महाविद्यालय इसहपुर मधुबनी। आज शास्त्री प्रथम खंड के लिए जयद्रथ वध का अध्ययन करेंगे। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध एक खंड काव्य है जिसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ था। यह हरि गीतिका छंद में वर्णित है। यह खंड काव्य 7 सर्गों में विभाजित है। इसमें महाभारत का वह प्रसंग वर्णित है जिसके अंतर्गत द्रोणाचार्य द्वारा चक्रव्यूह की रचना किए जाने से लेकर अर्जुन द्वारा जयद्रथ के वध की कथा आ जाती है। महाभारत के युद्ध के समय द्रोणाचार्य के द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह में अर्जुन की अनुपस्थिति में युद्ध के लिए गए हुए अभिमन्यु को फंसाकर जब जयद्रथ द्वारा उसका वध कर दिया जाता है तो युद्ध से लौटे हुए अर्जुन के लिए यह मृत्यु असहनीय हो उठती है और वे जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा कर बैठते हैं तथा उस लक्ष्य की पूर्ति में वे सफल भी होते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने महाभारत की कथा के इसी प्रसंग को वर्ण विषय बनाकर इस काव्य ग्रंथ की रचना की है। कवि ने ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में राम जी की स्तुति की है और इसके बाद वह इस कृति के उद्देश्य महाभारत युद्ध के कारण उसके उत्तरदायित्व और परिणामों की ओर संकेत किया है। महाभारत का युद्ध होने के मूल कारण पर विचार करते हुए कवि ने कहा है कि संसार का सबसे बुरा कर्म अपने अधिकार का उपयोग न करना है। अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए यदि कभी अपने बंधुओं को दंड देना पड़े तो यह कर्म अधर्म के अंतर्गत नहीं आकर वह भी धर्म ही माना जाएगा। कवि ने देशवासियों को यह संदेश दिया है कि पारंपरिक और आपसी ईर्ष्या द्वेष को छोड़कर हिल मिलकर रहना चाहिए। आपस का फूट विनाशकारी होता है। इस काव्य की भाषा तत्समनिष्ठ खड़ी बोली है। हरिगीतिका छंद का प्रयोग है। काव्य की दृष्टि से जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के आरंभिक काल की रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो अगले अध्याय में अगली कक्षा में हम इसके अन्य तथ्यों की ओर अध्ययन की दिशा में अग्रसर होंगे।